तुम समझ ही नहीं पा रहे हो ना कि तुम यहाँ क्यों हो, किस लिए तुम्हें भेजा गया है और इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो रहा है। तुम गौर कर रहे हो, तुम कोई भी बात करते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ भी होता है, अंत में घूम फिर कर बात भगवान की ही आती है। तुम्हें समझना होगा कि भगवान ने विशेष कर तुम्हें चुना है, परमात्मा ने तुम्हें चुना है और तुम हो कि अपने आलस्य को इतना अपने ऊपर हावी होने दिए हो और अपनी चंद इच्छाओं के गुलाम बन गए हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें किसी चीज़ के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ चलकर तुम्हारे पास आएगा। और जो परमात्मा का प्रिय होता है ना, निश्चित वो शुरुआत में कष्ट तो झेला होता है जैसा कि तुमने झेला है, परंतु उसका जीवन बहुत सुंदर, बहुत आसान और आसपास वालों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और सीखने लायक होता है। लोगों को भक्ति करना, श्रद्धा रखना समझ आता है। तुम्हारी उस श्रेणी में गिनती होती है कि तुम परमात्मा के प्रिय हो, पर तुम, बस मैं कह रहा हूँ ना, गुलामी छोड़ो, सब समझ आ जाएगा। तुम्हें अपने घर पर पूजा रखवाना है ना, चुपचाप शांति से रखवाओ और आपस में सब मिलकर कर लो। हाँ, तुम आज से पहले आदत रखते थे कि लोगों को बुलाओगे, सब मिलकर करोगे, मानता हूँ मैं, थी ये तुम्हारी आदत, परंतु इस बार तुम्हारे घर की स्थिति अलग रही है ना, परिस्थितियाँ अलग रही हैं ना, तो इस बार अपने आप में ही, आपस में ही सभी मिलकर कर लो। और फ़र्क देखना कि कभी कभी बस परिवार वाले मिलकर भी करते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। तुम करके देख लो मेरी ये बात, और अगर तुम्हारा मन ना भरे तो ये कौन सी आखिरी पूजा है, इसके बाद भी कई बार करवाना है तुमने, तो फिर अगली बार से ऐसा मत करना। पर अभी मेरी बात मान लेना और अपनी सारी चिंता, सारे कष्ट सब अब भूल जाओ। अब वक्त सोने का आ गया है। अब बस इत्मीनान से तुमने सोना है। अब सोचना नहीं है ज़्यादा तुम्हें, क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि पूरे दिन तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, तो आज सो जाओ। अब आज जगे मत रहना। खुश रहो, आयुष्मान भवा।